दिल्लीच्या सोऱ्याच्या धोरण घोटाळ्याविषयी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचो फुडारी मनीष सिसोदियाची सोमारा सीबीआयन 9 वरां चौकशी केली। हे चौकशे उपरांत सिसोदियान भाजपाच्या दबावाखाला सीबीआय काम करता असो आरोप केला। आम आदमी पक्ष सोडून भाजपांत गेले जाल्यार सगळ्यो केशी फाटी घेतल्यो अशें आपणाक हे चौकशे वेळार सांगिल्ल्याचें सिसोदिया हांणी सांगलें। मजगतीं ह्या सोऱ्याच्या धोरणांत घोटाळो ना जाल्यार आप सरकारान ते कित्याक रद्द केले आनी हे धोरणाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय कित्याक घेवंक ना, सोऱ्याच्या कंत्राटदारांक 145 कोटी रुपया कित्याक माफ केले असो प्रश्न भाजपाच्या प्रवक्त्यान उपरासला। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। क्या पूछा गया होगा कॉमन सेंस के हिसाब से? यही पूछा गया होगा ना कि ये जो एक्साइज पॉलिसी आपने वापस क्यों ली। इस एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा था और क्यों नुकसान हुआ। आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था और 144 करोड़ रुपया जो है आपने ठेकेदारों का माफ कर दिया जो आपके मित्र थे। ये पूछा गया होगा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कानून के विरोध में जाकर के आपने यहां पर आखिरकार ठेका क्यों दिया। ये पूछा गया होगा कि कानून के विरोध में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लाके रिटेल के बिजनेस में क्यों स्थापित किया गया। हम जानते तो नहीं है क्या पूछा गया, मगर यही सब पूछा गया होगा। यह पूछा गया होगा बताओ मोटा माल कहां है, किस प्रकार से मोटा माल कहां कहां गया। मगर ये जो ऑपरेशन इत्यादि की बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये जश्न भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू अ विक्ट्री। जो एक वाइस है उसको विक्ट्री बनाने की चेष्टा हो रही है।